हेलो बच्चों, मैं सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबे विद्यापीठ। बच्चों, फर्स्ट ईयर और इंटर के फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रयोग में आने वाले बेसिक मैथ्स को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम बेसिक मैथ्स आज देखते हैं। बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ में बच्चों आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश के वर्ड भी याद रखने चाहिए। तो बच्चों आज लोग कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में काफ़ी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। बच्चों, कोण एक राशि है और इसका मात्रक होता है डिग्री, और डिग्री को एक छोटे से सर्कल से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इसका एक और मात्रक भी होता है रेडियन। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं रेडियन। अब बच्चों देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं कोण को। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का फॉर्मूला रेडियन बच्चों डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। रेडियन डिग्री गुणे पाई बाई 180 ये कर देंगे। और डिग्री के लिए डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पैंतालीस डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के देख लेते हैं। और इधर बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए तब तक। और हम देख लेते हैं 120 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। आइए बच्चों देखते हैं। अब इसे रेडियन में बदलने के लिए डिग्री गुणे पाई बाई 180। ठीक है, तो इसे बच्चों हम काट देंगे 30, 15, ये आ गया 6 × 18, फिर 3 से काटेंगे 20 × 60, 5 से काटेंगे 12 × 60, 3 × 3 4, यहाँ आ गया पाई बाई 4। अब 60 डिग्री को बदलेंगे, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर देंगे बच्चों। 0 से 0 कट गया, 6 × 6 6 × 18, यहाँ पे आ गया पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन है। 90 डिग्री को बदल लेते हैं बच्चों।
90 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, मैं करना 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब 120 को बदल लेते हैं, 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 6 से 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब अगर बच्चों इसका मान भी निकालना चाहें तो पाई का मान रख देंगे 3.14, तो इसका मान भी निकल आएगा। लेकिन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में अधिकतर पाई में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए पाई में ही रहने देंगे हम। आपको बदलना है तो आप 3.14 रख के बदल सकते हैं। चलिए अब 180 का कर लेते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 180 कैंसिल, पाई रेडियन, आंसर आ गया। अब 300 को करते हैं बच्चों, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ ही 6 से काट देंगे, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, यहाँ पे आ गया 5 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई बाई 2 रेडियन, यहाँ पे कर लेते हैं पाई बाई 4, यहाँ पे कर लेते हैं 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे कर लेते हैं 5 पाई, यहाँ पे कर लेते हैं 3 पाई, सॉरी बच्चों ये 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 पाई बाई 2। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन इंटू 180 बाई पाई, तो रेडियन इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 दूनी 18, आ गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको बदलते हैं, 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 2, 9 दूनी 18, 90, 45 डिग्री ये आ गया। अब इसको देखते हैं बच्चों, 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, 60, 6 दूनी 12, 120 डिग्री यहाँ पे करते हैं। ठीक है बच्चों, 120 डिग्री आया। यहाँ पे रेडियन इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 18 पंचे
90 900 डिग्री। अब बच्चों ये दो आपको कन्वर्ट करके बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। जो भी बताना है, सही बताओ या गलत बताओ, ईमानदारी से बताना है। क्योंकि चीटिंग करोगे तो खुद के लिए करोगे, नहीं करोगे ईमानदारी से दोगे तो खुद के लिए करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और इंटर की रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है और इसके समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए कि इसमें से लंब कौन सी भुजा है? ये जो ऊर्ध्वाधर है, जो भुजा ऊर्ध्वाधर है, इसे लंब कहना बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ये लंब है या ये लंब है। अब हाँ, यदि हमें एक कोण दे दिया गया थीटा, अब ये थीटा के लिए कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, सामने की भुजा लंब, और जो भुजा बच गई वो आधार हो जाती है। अब यहीं पर यदि यहाँ अल्फ़ा कोण दे दिया गया तो इस अल्फ़ा के लिए ये लंब, सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब आधार और कर्ण। अब इसमें देखेंगे तो इसमें तो ऊर्ध्वाधर कोई भुजा है ही नहीं, तो इसमें कैसे लंब बनेंगे? ये हो गया कर्ण हमारा, ये भुजा है, कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया तो इसके सामने की भुजा ये लंब, ठीक है बच्चों, और ये आधार हो जाएगी। लंब आधार का कंफ्यूजन क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आइए देखते हैं अब जो अब इसे कर्ण को बच्चों मैंने नाम दे दिया C, आधार को B, लंब को A। अब बच्चों साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है ये लिख सकते हैं कर्ण C, कॉस थीटा का आधार अपॉन कर्ण होता है बच्चों। अब इसका आधार B है, यहाँ पे B अपॉन कर्ण C, ठीक है बच्चों। अब tan थीटा देख लेते हैं। अब बच्चों इसमें यही दो मान याद करने के, मतलब याद करना ज़रूरी है, उसके बाद हम डेराइव करके निकाल सकते हैं। जैसे tan का मान लीजिए तो tan बराबर होता है साइन थीटा। सभी मान आपको याद के, सभी फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, दो याद कर लीजिए, इतना ही बहुत, ठीक है बच्चों। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा,
ठीक है बच्चों। तो साइन ये हो गया, ठीक है, ये बाई सी, साइन थीटा ये बाई सी होता है ना, कॉस थीटा बी बाई सी, सी सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, ए बाई बी, यानी ये लंब बी आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों। इसी तरह कौशिक थीटा का देख लेते हैं। कौशिक थीटा ये साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो जब 1/sin थीटा, अब ये लंब बटा कर्ण होगा, ये ऊपर जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटा लंब। इसी तरह और सब निकाल सकते हैं, केवल दो ही याद करने की ज़रूरत है। यहाँ सेक थीटा देख लेते हैं। सेक थीटा 1/cos होता है, 1/cos थीटा। तो cos 1 यानी cos का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे यहाँ पे। बच्चों आप इसे नोट डाउन करते चल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा बच्चों ये 1/tan भी होता है और cos/sin भी होता है, ठीक है बच्चों। ये 1/tan होता है, tan थीटा। तो 1/tan, tan बराबर आधार बटा लंब बटा आधार, तो 1/tan में कॉट बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आधार बटा लंब। चलिए बच्चों अब कुछ सर्वसमीकरणों के समीकरण देख लेते, सूत्र देख लेते हैं। लिख लीजिए इम्पोर्टेंट जो है। यहाँ पे सबसे पहले यही बहुत इम्पोर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों इसके कई सारे और ड्राइव फार्मूले हैं जो कि बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 याद कर लीजिए बहुत है। आइए करवा देते हैं। अब इसका एक और हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहीं पर रख दें, tan को इधर लेके चले जाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan को इधर ही रखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब रखने की ज़रूरत नहीं, ये याद रखिए आप, ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा 1, कॉट को इधर लेके चले जाइए, तो प्लस में हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम कॉट को इधर ही रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, अब 1 को इधर लेके चले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका देख लेते हैं, कॉस को एक बार इधर लेके चले जाइए,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन, और फिर कॉज स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ही रखे, साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम जो बच्चों को साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये सब के मान नहीं याद होते हैं साइन कॉस टेन के, तो इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय मान, अब ये टेबल बना लेते हैं। और ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा का देख लेते हैं, और कॉसेक थीटा का देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं मान। ये चार्ट आप बना लीजिए। और इसमें भी सभी मान याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, केवल साइन और कॉस का हम याद कर लें बस। तो हमारा हो जाता है साइन 0, साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का 1। साइन का सबसे अधिकतम मान 1 होता है। अब कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2 और कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। साइन का याद रख लीजिए, कॉट का उल्टा करके याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन एक ट्रिक मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ हाथ के नियम से। आर्ट मेरी काफ़ी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी जैसी बनती है देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूँ अच्छा हाथ नहीं बना है। अब इसे हम मान लेते हैं 0 डिग्री बच्चों, इसे 30 डिग्री, इसे 60 डिग्री, और सॉरी इसे 45 डिग्री, इसे 60 डिग्री और इसे 90 डिग्री। अब क्या है यहाँ पे एक याद रखिए कि साइन के लिए साइन लिए
चलना है और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस ट्रिक के लिए। साइन के लिए क्लॉकवाइज, साइन एंटी क्लॉकवाइज, कॉस के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए हमें साइन 0 का निकालना है, 0। अब इसका एक फार्मूला है √x/2, ये फार्मूला याद रखना। x अभी बताता हूँ x क्या है। x वो है कि जिसके बाद, जैसे साइन 0 का निकालना है तो 0 डिग्री के बाद साइन के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरफ कोई उंगली नहीं है, 0 के बाद एक भी उंगली नहीं, तो यानी x का मान हो गया 0। तो साइन 0 के लिए कैसे निकालेंगे? साइन 0 के लिए x का मान 0 और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 0 ही आ गया। अब और चेक कर लेते हैं अब हम कॉस का देख लेंगे। कॉस 0 डिग्री बराबर, तो कॉस के लिए मैंने क्या कहा? एंटी क्लॉकवाइज। कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 0 के बाद, 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 4 उंगलियां हैं कॉस के लिए। तो यहाँ x का मान हो गया 4, तो √4/2, तो यहाँ पे आ गया 2/2 यानी 1, जो कि लिखा हुआ है cos 0 बराबर 1। अब हम एक मान और निकाल के देखते हैं, निकाल लेते हैं। अब हम साइन 45 का निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री ये रहा। साइन के लिए अब हमें क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज 1 2, x का मान हो गया 2 √2/2। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 2 को हम √2 × √2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस में लिख दिया और इसे काट कर दिया, तो बराबर क्या होगा 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे √2, 1/√2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह एक और मान निकाल लेते हैं। cos 30 डिग्री के लिए, cos 30 डिग्री ये रहा 30 डिग्री बच्चों। और cos के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, x का मान हमारा आ गया 3, तो √3/2, तो cos 30 बराबर √3/2। आप इस तरह से एक याद भी कर सकते हैं या इस तरह से निकाल भी सकते हैं। किसी परीक्षा, किसी पेपर में आपका हाथ आपके पास ही रहेगा, इस हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए और सभी का लिख देते हैं। और फिर मान लीजिए ये 2 आपके याद हो गए साइन कॉस के। अब कैसे निकालेंगे हम? साइन कॉस के अगर याद हो गए तो अब कैसे निकालेंगे? अब हम इस तरह निकालेंगे। क्या मैंने बताया है कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, बताया। तो अब साइन, जैसे हमें tan 0 का निकालना है तो sin 0 cos 0, तो sin 0 का मान 0, cos 0 का 1, इसका मतलब tan 0 का मान 0, यहाँ 0 कर देंगे।
अब हम निकालेंगे बच्चों tan 30 का, तो tan यानी sin 30 का 1/√2 और फिर cos 30 का, तो cos 30 का √3/2 हुआ। 2 कैंसिल हो गया, ये डिवाइड में है, गुणे में जाकर क्या कहते हैं 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 बराबर क्या कर देंगे 1/√3। इसी तरह से बच्चों 45 tan 45 कैंसिल हो जाएगा, एक आ गया, ठीक है। tan sin 45 सेम, cos 45 नीचे ऊपर कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री यानी sin अपॉन cos, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ tan क्या कहते हैं tan 90 डिग्री बराबर, तो tan 90 के लिए sin 90 1 अपॉन cos 90 0। तो जब कोई किसी के हर में जब 0 हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे अंश में 0 है, हर में कोई भी संख्या है, तो इसका मतलब 0। लेकिन जब अंश में कोई भी संख्या है मान लीजिए, लेकिन हर में अगर 0 है तो हो जाता है इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ पे हम कर देंगे इन्फिनिटी। अब कॉट के लिए सेम आप उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया वो भी निकाल सकते हैं। जैसे ये रहा cot 0 का, तो cot 0 के लिए cos 0 1/sin 0 0, 1/0 आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप याद कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 0। अब सेक का देख लीजिए 1/cos, सेक बराबर क्या होता है लिखाया था मैंने भी, सेक बराबर थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब 0, सेक 0 के लिए cos 0 1 क्या आया 1। अब यहाँ पे sec 30 के लिए क्या है cos 30 √3/2, 2 ऊपर जाएगा 2/√3, 45 √2 क्या आएगा, यहाँ पे है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया √2 आ गया। अब इधर 60 का देखते हैं, sec 60, तो cos यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ cos 90 0 है, sec 90 तो 1/cos। अब cos 90 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये भी अनंत हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये होता है cosec बराबर होता है 1/cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin sin 0, तो cosec 0 के लिए sin 0, तो sin 0 का 0 यानी इन्फिनिटी, ये भी अब इधर से लिख सकते हैं। इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1, ठीक है बच्चों।
ये फॉर्मूले, ये मान फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और मैथ के लिए तो ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखिए। अब चलते हैं हम साइन कॉस के कुछ विशेष मान के लिए। मान देख लेते हैं। साइन 37 हो गया, 53, इस तरह के मान देखेंगे। तो बच्चों ये मेरे चैनल पे मेरा पहला वीडियो है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं, हमारी नई वीडियो इस पर आती रहेंगी। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन 37 कॉस 37 tan 37 और साइन 53 कॉस 53 एंड tan 53। क्योंकि बच्चों इन अगर तीनों के मान निकल गए तो सेक कॉसेक कॉट इनका तो हमें निकल ही आएगा व्युत्क्रम करके। ठीक है ना बच्चों, तो इसे देखते हैं। चलिए एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। ये कोण इसका हो गया 53 का, ये कोण इसका है 37 डिग्री, ये भुजा 5, ये भुजा 4, ये भुजा 3। ये डायग्राम आप अपने ध्यान में रखिए बच्चों। उसके बाद ये साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 tan 53 ये सभी मान बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चित्र आप अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। साइन थीटा साइन 37, तो साइन बराबर क्या होता है, अब ये मैंने लिखा है साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया इसका 4। अब यहाँ इस कोण लंब हो गया इसका 3, क्योंकि देखिए 37 से देख रहे हैं हम 37 के लिए, तो 37 हमारा कोण है, तो 37 के सामने की भुजा, यहाँ पर ये लंब नहीं है ऊर्ध्वाधर भुजा, 37 के सामने की भुजा लंब है। ठीक है, लंब बटा कर्ण 3 बटा, यानी साइन 37 बराबर 3/5। अब कॉस 37 के देख लेते हैं। कॉस आधार क्या लिखा था, आधार बटा कर्ण। सैंतीस के लिए सामने की भुजा लंब, तो ये हुआ आधार। ठीक, कॉस 37 बराबर 4/5। अब tan के देख लेते हैं। tan 37 के लिए तो tan बराबर साइन बटा कॉस, तो साइन 3/5 और कॉस 4/5। अब यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए, नहीं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 3/5 और ये जब गुणे में जाएगा तो पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 3/4। tan 37 3/4। अब इसी तरह इधर देख लेते हैं साइन 53 के लिए। अब ये 53 हमारा कोण हो गया, 53 कोण हो गया, तो इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब हो गई, ये आधार हो गया। अब ये लंब नहीं है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है,
साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे क्या हो गया अब 4, ये भुजा, कर्ण 5। अब कॉस के लिए देख लेते हैं, कॉस 53 आधार बटा कॉस का आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया इसका 3 और 5, 3/5। अब tan के लिए देख लेते हैं, तो tan साइन अपॉन कॉस, तो साइन 53 के लिए 4/5, कॉस 53 के लिए 3/5, 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4/3। बच्चों ये मान आप लोग याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से ये डायग्राम, क्योंकि 37, 53 के मान जो है बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, हर एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये किस प्रकार से चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, कब नहीं चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है और कॉट टैन में। ठीक है बच्चों, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में बदलता है। ठीक है, अब कब बदलता है कब नहीं बदलता है। नाइन्टी प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा में ये, और एक 180 प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा। यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में बदलेंगे 90 प्लस माइनस थीटा में। ठीक है बच्चों, और 180 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज, नहीं बदलेंगे। जैसे साइन 80 प्लस थीटा या साइन 80 माइनस थीटा, वो साइन में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह देख लेते हैं 270 प्लस माइनस थीटा के लिए। 270 प्लस माइनस थीटा यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, साइन कॉट टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, फिर नो चेंज, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बातें इन बातों को याद रखना है बच्चों। ठीक है ना, त्रिकोणमिति में बहुत काम आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे चतुर्थांश आज समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं।
ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और 0 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, 270 डिग्री यहाँ पे है और 180 डिग्री यहाँ पे है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है बच्चों, ये पहला चतुर्थांश यहीं से गिना जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये होगा सेकंड चतुर्थांश, ये हो गया हमारा थर्ड चतुर्थांश, ठीक है बच्चे। और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फोर्थ चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण होता है थीटा। इसमें 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा थीटा कोण होते हैं। इसमें 180 से बड़ा और 270 से, इस चतुर्थांश में 270 से छोटा, और इस चतुर्थांश में 270 से बड़ा और 360 से छोटा कोण होता है। अब किस चतुर्थांश में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव? इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, इसमें सभी पॉजिटिव आते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव। और इसमें चतुर्थांश में कॉस और सेक ये क्या है, पॉजिटिव। नोट्स बना लीजिए बच्चों। इसमें क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा हमारा कोण, और इसमें क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, सभी साइन। सेकंड चतुर्थांश में 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण होगा। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश में 180 से बड़ा और 270 से छोटे कोण होंगे। इसमें टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। चतुर्थांश में 270 से लेके 360 के बीच में होगा कोण हमारा, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे साइन निगेटिव होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिटा देते हैं इसे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके
चतुर्थांश या त्रिकोणमिति पे जो सारे सवाल हैं वो इसके अगले नेक्स्ट पार्ट सेकंड में आएंगे। बेसिक मैथ्स पार्ट सेकंड में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को साथ ही साथ दबा दें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।